तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था शानयुआन की चैटिंग को देखकर जो लीमिंग होती है उसे पिछली रात के बारे में याद आने लगता है, जहाँ पर कि जो लीमिंग थी वो शानयुआन को डैडी जो है वो कह रही थी। और अब उस मोमेंट को याद करने के बाद में जो लीमिंग होती है वो शानयुआन की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि ये एक नंबर का बेशर्म है। और अब इतना सोचते के साथ ही लीमिंग जो होती है वो शानयुआन से बोलती है कि परवेट कहीं के पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि पिछली रात मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं थी। जो सुनकर शानयुआन बोलता है कि क्या कोई भी चॉइस नहीं थी, आखिर वो कौन थी जो कि पिछली रात मुझे ढूंढते हुए खुद आई थी। जो सुनकर लीमिंग जो होती है वो बोलती है कि अपने मुंह को बंद रखो। जो सुनकर शानयुआन बोलता है कि मुझे अगर सही से याद है तो तुम कह रही थी ब्रदर इन लो प्लीज़ करो ना। जो सुनकर लीमिंग गुस्से में बोलती है कि चुप हो जाओ। और अब लीमिंग के इतना बोलते कि साथ ही शानयुआन जो होता है वो लीमिंग की तरफ देखने लगता है और लीमिंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, मेरी लिटिल पार्टनर जो है वो फिर से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। सच बताओ तो जिस टाइम पर ये फ्रस्ट्रेट होती है तो इसे छेड़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और अब शानयुआन के इतना सोचते के साथ ही उसे यू चैंग का मैसेज आ जाता है, जो कि शानयुआन से बोलती है कि शानयुआन मैंने अपने लिए कार पिक कर ली है जो कि BMW M5 है, जिसका कि बेस प्राइस की बात की जाए तो वो 8 लाख युआन है। और अगर यहाँ पर जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें मिलाकर बात की जाए तो 8,85,000 युआन बनेंगे। और अब इस मैसेज को देखने के बाद में शानयुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने यू चैंग को ये नहीं कहा था कि मेरा बजट जो है वो 2 मिलियन युआन का है, वो 2 मिलियन युआन के बीच में कार को सिलेक्ट कर सकती है। आखिर वो इतनी सस्ती कार जो है वो क्यों ले रही है, छोड़ो चलो मैं अगली बार पैसा स्पेंड करा दूंगा। और अब इतना सोचकर शानयुआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे डीलरशिप अकाउंट नंबर जो है वो सेंड कर दो, मैं उसे पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और अब शानयुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हमें एक लड़की को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो वैन फैंग है, जो कि यू चैंग की बेस्ट फ्रेंड होती है। और अब जो वैन फैंग होती है वो यू चैंग जो होती है उसे बोलती है कि यू चैंग क्या सच में तुम इस कार को बाय करने वाली हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस कार के ऊपर डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये कार जो है वो जाकर 8 लाख युआन की मिल रही है। तो क्या सच में इतना पैसा अभी के टाइम पर तुम्हारे पास में है भी? जो सुनते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो इतना पैसा मेरे पास में नहीं है, लेकिन मेरे पास में एक बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर वैन फैंग जो होती है वो यू चैंग से बोलती है कि क्या बॉयफ्रेंड? जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो उसे बताती है कि मैंने अपने पति को डिवोर्स दे दिया, जिसके बाद में मैं उससे मिली थी। अगर गेस किया जाए तो शायद तुम उसे मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो नहीं कह सकती। जो सुनते के साथ ही वैन फैंग जो होती है वो यू चैंग से बताती है कि आखिर ऐसा कब हो गया और तुम मुझे इस चीज़ के बारे में अब बता रही हो। लेकिन यू चैंग मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहती हूँ, ये वर्ल्ड जितना सिंपल दिखाई देता है उनका उतना बिल्कुल भी नहीं होता। जो ये बूढ़े लोग होते हैं पूरी तरीके से स्कैम से भरे हुए होते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से उनकी ट्रिक के अंदर नहीं फंसना चाहिए। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर कार का नाम लेकर बस तुम्हें ट्रिक में फंसा रहा है। जो सुनते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो हंसते हुए तुम बोलती है कि क्या कहा तुमने ओल्ड मैन? सच बताओ तो मेरे बॉयफ्रेंड की जो उम्र होगी वो केवल 21 साल है, और मैं वो यहाँ पर मुझसे झूठ से वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर चुका है। जो सुनते के साथ ही वैन फैंग जो होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, इस तरह के रिच यंग लड़के जो है वो एग्जिस्ट भी करते हैं। देखा जाए तो जो यू चैंग है वो एक डिवोर्स वाइफ है जिसने कि अपने पति से डिवोर्स लिया है, लेकिन उसके बाद भी उसने ऐसे यंग लड़के को जो है वो पटा लिया। तो क्या इसका मतलब मेरे पास में भी चांस जो है वो हो सकता है? और अब इतना सोचते के साथ ही वैन फैंग जो होती है वो यू चैंग से बोलती है कि यू चैंग इस तरह के लड़के जो होते हैं वो बार में जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर आज की जो रात है वो सेलिब्रेट की जाए? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना चाहोगी? जो सुनते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो वैन फैंग से बोलती है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ में डिनर पर जाने वाली हो। जो सुनकर वैन फैंग जो होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो हम लोग रोजाना ही डिनर पर जाते हैं, तो एक दिन का अगर डिनर मिस भी हो जाएगा तो इससे कोई ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। तुमने यहाँ पर ब्रांड न्यू कार खरीदी है तो इसे सेलिब्रेट तो करना बनता है। और इतना बोलकर वैन फैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो मेरा पति है वो केवल 8,000 युआन महीने की कमाता है, जिसमें से 6,000 युआन जो है वो देखा जाए तो मुझे दे देता है, लेकिन उसके बाद भी साल के केवल मुझे 72,000 युआन ही मिलते हैं, जो कि यहाँ पर 8 लाख युआन का 1% भी नहीं बनता। और उसके इतना सोचते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो वैन फैंग जो होती है उसे बोलती है कि तुम तो काफ़ी जल्दी में हो। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि यंग रिच मैन जो है वो केवल हैंडसम ही नहीं है, लेकिन वो बेड पर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और इतना बोलते के साथ ही वो वैन फैंग के पास में आ जाती है और वैन फैंग के पास में आकर उसके कान में उसे बोलती है कि लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। और इतना बोलकर वो धीरे से उसे कुछ बताती है। जो सुनते के साथ ही तो वैन फैंग भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या सच में? जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो उसे बोलती है कि आखिर मैं तुमसे झूठ जो है वो क्यों बोलूँगी? सच बताओ तो हर बार मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन जो है वो होता है, यहाँ तक कि कई बार तो मैं हॉस्पिटल भी जा चुकी हूँ। और अब यू चैंग की इस बात को सुनकर जो वैन फैंग होती है वो उससे बोलती है कि यू चैंग सच में मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, तुम तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही हो। जो सुनकर जो यू चैंग होती है वो मन में सोचती है कि फैंग रैन माफ़ कर देना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगी।
और उसके इतना सोचते के साथ ही वैन फैंग जो होती है वो यू चैंग से बोलती है कि यू चैंग मुझे सच बताना, हम लोग अभी भी बेस्ट फ्रेंड है ना। जो सुनकर यू चैंग बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। जो सुनते के साथ ही वैन फैंग जो होती है वो उसके पास में आ जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। और इतना बोलकर वो यू चैंग के कान में कुछ बताती है। जो सुनते के साथ ही तो जो यू चैंग होती है उसका भी चेहरा लाल पड़ जाता है और वो जो वैन फैंग होती है उससे बोलती है कि वैन फैंग आखिर इस तरह के जो खतरनाक थॉट है वो तुम्हारे मन में कब से आने लगे। और इतना बोलकर यू चैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं तो बस इसे यहाँ पर थोड़ा सा डराना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसकी अजीब फैंटेसी जो है उसे यहाँ पर एक्सपोज जो है वो कर दूँगी। मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग भी एग्जिस्ट करते होंगे। और अब यू चैंग के इतना सोचते के साथ ही वैन फैंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, मेरे लिए उसके सामने कुछ अच्छे शब्द जो है वो बोल देना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी इंटरफेयर जो है वो नहीं करने वाली। अगर तुम चाहो तो हम तीनों साथ में भी कर सकते हैं। और अब थ्रीसम का नाम सुनते के साथ ही तो बेचारी यू चैंग जो होती है उसे भी बहुत तगड़ा झटका लगता है और वो अपने मन में सोचती है कि सच में इस तरह की चीज़ को केवल बेस्ट फ्रेंड ही बोल सकती है। क्या हम तीनों साथ में करेंगे? नहीं, मैं इस तरह की चीज़ के लिए तो कभी भी एग्री नहीं करूँगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो वैन फैंग के कान में आकर वापस से कुछ बोलती है। जो सुनते के साथ ही तो अचानक से वैन फैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि वो तो एक नंबर का परवर्ट है, मुझे यकीन नहीं होता कि इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। आखिर यू चैंग तुम उसे ऐसा करने की इजाज़त जो है वो कैसे दे सकती हो। और इतना बोलकर वो यू चैंग के पास में आते हुए बोलती है कि यू चैंग सच में इस चीज़ से तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से टूट जाती होगी ना। जो सुनते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो इस टाइम पर मेरी बॉडी जो है वो अब थोड़ी ठीक हालत में है। और इतना बोलकर यू चैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि चलो शुक्र है कि मैं इसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब जो है वो हो गई। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में आ चुकी है, सैन युआन जो है वो एक लॉटरी की तरह है जिसके बारे में मैं हर लोगों को जो है वो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कोई भी उसके बारे में सुनकर बेफालतू के जलस फील कर सकता है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि यू चैंग ने अपने लिए कार जो है वो बाय कर ली है, क्योंकि जो कैशबैक है वो आ चुका है। और अब इतना सोचते के साथ ही सैन युआन जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि फोइंग, मैं यहाँ पर 3 पैलेस जो है वो बाय करना चाहता हूँ, जिनमें से पहला पैलेस जो है वो लुयू डिस्ट्रिक्ट के पास में जो है वो होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी के थोड़ा क्लोज हो। दूसरा पैलेस जो है वो शैंगफू टियानडी के पास में होना चाहिए और जो तीसरा पैलेस है वो जिंगजियान सी गुआयान के पास में होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही फोइंग जो होती है वो सैन युआन जो होता है उससे बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अचानक से आप 3 पैलेस जो है वो बाय क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही सैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं वहाँ पर हाउस जो है वो यहाँ पर लड़कियों के लिए जो है वो बाय कहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वे एक दूसरे की पड़ोसी जो है वो बन जाए। जो सुनते के साथ ही जो फोइंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और ये अपने मन में सोचती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि जो बॉस है वो ऑलरेडी यहाँ पर 3 अलग अलग लड़कियों के लिए जो हाउस है वो बाय कर चुके हैं और अब चौथी लड़की के लिए जो हाउस है वो बाय करने के बारे में सोच रही है, जैसा कि बॉस से उम्मीद की जा सकती थी। और फोइंग ये सोच ही रही होती है तभी सैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से हैरान होकर खड़ी क्यों हो गई। मैं चाहता हूँ कि तुम जो चैंग यू है उसे ऑफिस के अंदर भेज दो। जो सुनते के साथ ही जो फोइंग होती है वो बोलती है कि ठीक है, समझ गई, मैं अभी उसे ऑफिस के अंदर भेज देती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़का जो होता है वो सैन युआन के ऑफिस के अंदर जो है वो आ जाता है, जिसे देखकर सैन युआन जो होता है वो बोलता है कि जोंग यू, अगर मैं सही हूँ तो जो योगा स्टूडियो हमने लिया है उनमें से जो जियान फैन स्टूडियो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी हाँ बोल देता है। जो सुनकर सैन युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर के रूप में मैंने वहाँ पर किसी को असाइन जो है वो किया है, तो इसीलिए जो टोंग वैन है उसे बोल देना कि उसके साथ में जितना ज़्यादा हो सके उतना कोऑपरेट करे। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी ओके प्रेसिडेंट बोल देता है। जिसके बाद में अब वो लड़का जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं होता आखिर बॉस के पास में कितनी लड़कियाँ हैं। पहले वो यहाँ पर फोइंग को लेकर आया था, उसके बाद में वो मैंगलुओ को लेकर आया, उसके बाद में क्याओली को लेकर आया, उसके बाद में जिंगहान को लेकर आया और अब ये डिवोर्स यू चैंग है। सच में ऐसा लगता है कि जो बॉस है वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि चीज़ों को किस प्रकार से जो है वो किया जाता है। वो इतनी सारी लड़कियों को एक साथ में रखने के केपेबल है। ज़्यादातर देखा जाए तो जो लोग हैं वो अपने जो मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं उन्हें यहाँ पर छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस तो सभी लड़कियों को सेम कंपनी के अंदर लेकर आ चुके हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिया के ऊपर आ जाता है, जो कि सैन युआन को मैसेज करते हुए बोलती है कि सैन युआन, मैंने अपनी कंपनी से पूरी तरीके से रिज़ाइन जो है वो कर दिया और मैं कल स्टार सिटी आ रही हूँ। जो सुनकर सैन युआन जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि चलो जो जिया है वो बिल्कुल सही टाइम पर जो है वो आ रही है और जो मेरी टीम है वो भी अब एक सही शेप जो है वो लेने लगी है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से रिलेबल जो है वो हो चुका है। उसी के साथ में यहाँ पर जो सभी का रोल है वो भी पूरी तरीके से परफेक्ट जो है वो हो चुका है, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि सिस्टम का जो मिशन था फाइनली अब वो कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। और अगले 2 महीनों के अंदर अगर मैं यहाँ पर जो कैशबैक है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो कर पाता हूँ तो उसके बाद में जो मिस्टीरियस इंडस्ट्री का रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा।
क्योंकि मुझे यकीन है कि सिस्टम से यहाँ पर छोटा मोटा रिवॉर्ड तो नहीं मिलने वाला, वो जिंगफू हेल्थ मैनेजमेंट से भी ज़्यादा बड़ा जो है वो होने वाला है। और सैनिवान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से कोई दरवाजे को खटखटाता है, जो सुनकर सैनिवान भी अंदर आने के लिए बोल देता है। और अब हमें पता चलता है कि जो जिंगहान होती है वो शैनिवान जो होता है उसके ऑफिस के अंदर जो है वो आ जाती है। और अब शैनिवान के पास में आने के बाद में जिंगहान जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्यावली ने मुझे कहा कि आज रात में तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करने वाली हूँ, क्या ये बात सच है? और अब जिंगहान की इस बात को सुनते के साथ ही शैनिवान जो होता है वो जिंगहान को जानबूझकर छेड़ते हुए उससे बोलता है कि क्या मैंने खुद तुमसे ऐसा आकर जो है वो बोला था? और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो थोड़ा उदास हो जाती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि शायद क्यावली ने गलत समझ सुन लिया होगा। और इतना बोलकर अब जिंगहान जो होती है वो जाते हुए बोलती है कि ठीक है तो मैं वापस आ रही हूँ। जो सुनते के साथ ही शैनिवान जो होता है वो हंसते हुए जिंगहान के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि अरे मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था, तुम इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन सकती हो? और इतना बोलते के साथ ही शैनिवान जो होता है वो सीधे जो जिंगहान होती है उसे अपनी बाहों में बिठा लेता है और बोलता है कि आज रात तुम मेरे साथ पर डिनर पर जो है वो चलने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो शैनिवान से बोलती है कि क्या जो क्यावली है वो भी हमारे साथ में जो है वो चलेगी? जो सुनकर शैनिवान जो होता है वो बोलता है कि क्या क्यावली ने तुम्हें यहाँ पर जो पनिशमेंट है उसके बारे में नहीं बताया जो कि मैंने क्यावली और जो मैंगलू है उन दोनों को दी है? लेकिन छोड़ो इस बारे में, देखा जाए तो वैसे भी मैंने देख तुम्हारे साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड जो है वो नहीं किया, तो इसीलिए कहीं तुम इस चीज़ से अपसेट तो नहीं होना। और अब शैनिवान की इस बात को सुनते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी नाराज़ है वो नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही शैनिवान जो होता है वो उसे अपने करीब लाते हुए उससे बोलता है, क्या तुम्हें सच में इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं थी जो कि पिछली बार हमने तीनों ने साथ में जो है वो किया था? जो सुनते के साथ ही जो सिंघान होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जो सुनते के साथ ही शैनिवान जो होता है वो जिंगहान को और भी ज़्यादा जो है वो छेड़ने लगता है और उसे छेड़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें उस चीज़ से प्रॉब्लम जो है वो नहीं थी तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है? जो सुनकर जिंगहान शैनिवान को कोई भी जवाब नहीं देती। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।